What's up, guys? I hope you are doing well. I am Maz. So, dear students, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एंड कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक सेंस, आपके जो सेंस ऑर्गन वगैरह के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने मेरी पहली वो वीडियो ना देखी हो, पहले उस लेक्चर को देख ले, उसको समझ ले, देन इस चैप्टर को देखे, क्योंकि इस वाले लेक्चर को देखे, क्योंकि तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और आप आगे इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है। और अच्छा एक साइंस में विदाउट कॉन्सेप्ट आपकी साइंस नहीं है। साइंस रटने का नाम नहीं, साइंस का नाम है कॉन्सेप्ट को समझने का काम है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप जा रहे होते हैं साइकिल पे और आपने देखा कोई अचानक सामने आ गया, तो आपने क्या किया, ब्रेक मार लिया। ठीक है। वो ब्रेक आपने मारा नहीं, बल्कि खुद ब खुद ब्रेक लग जाती है। ठीक है गाइस। आपने कोई अच्छी अपनी मनपसंद चीज़ देखी और आपके क्या मुंह में पानी आ गया, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। आज हम यही जानेंगे क्यों, कैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपको ऐसा हो रहा है, और क्यों वो आपका जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है आपके जो पार्ट होते हैं, आपकी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे इसको किस किस पार्ट के थ्रू, किस सेल के थ्रू आपकी ये ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सेल्स को देख रहे हैं आप। इस सेल्स को पहले भी देख चुके होंगे। न्यूरॉन सेल्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा आई होप। तो ये आपकी ये न्यूरॉन सेल्स है। यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है आपकी नर्वस सिस्टम की। इसी यही पूरा आपका क्या पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है गाइस, तो हम इसको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो आपका एनिमल नर्वस सिस्टम होता है, या आप इसको ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी कह लीजिए। अगर ह्यूमन का आएगा तब भी यही लिख लेंगे, और अगर एनिमल्स का नर्वस सिस्टम आएगा तब भी आप यही लिखेंगे, दोनों एक ही है। ओके गाइस। तो आप कोई भी आपका ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है। और आपका प्लांट्स में होता है, प्लांट, और इसमें हार्मोन्स भी सिक्रिएट होते हैं। आपने देखा होगा, आपने आपने आपके बहुत सारे आपने सिस्टम पढ़े, उसमें देखा कि आप कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, उसमें कौन कौन से HCl निकल रहा था, उसमें से एमाइलेज एंजाइम निकल रहा था। तो कैसे निकल रहा था भाई, हमने खाना खाया देन निकल रहा है ना, तो इसी के थ्रू आपका क्या होता है, निकल रहा था। तो ये कैसे निकलता है, कैसे वर्क आपका, ये सारा आपका नर्वस सिस्टम एंड आपका हार्मोनल सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम होता है, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके गाइस, तो आपको ये आप एनिमल सिस्टम या ह्यूमन सिस्टम के लिए एक बात ही आपको ये याद रखनी है। अब आप देखिए, जैसे कि आपको अगर अचानक कहीं कोई टचिंग, आपका हॉट ऑब्जेक्ट टच करना पड़ जाए, ठीक है, मतलब कि आपको कोई अचानक कोई बहुत गर्म चीज़ रखी हुई थी, आप अचानक से आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो आपके लिए वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है आपका हाथ झुलस जाए बुरी तरीके से, हो सकता है आपको छाले पड़ जाए, हो सकता है बहुत तकलीफ हो आपको। ठीक है गाइस, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको डिटेक्ट करना पड़ता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है। तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, और जब डिटेक्ट करेंगे तब उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। कि अगर मान ली बहुत गर्म है तो उसको थोड़ी देर रख के तब आपका ठंडा करके तब उठाएं, या वो कपड़े से उठाएं, इस तरह से आपका अलग अलग। तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, पहले डिटेक्ट करने का मसला आता है, और ये डिटेक्ट करेंगे तो हमें उसके थ्रू कैसे रिस्पॉन्ड करना है, देन तभी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो डिटेक्ट कैसे करते हैं, हम लोगों ने इससे पहले आपने आपके पार्ट में डिस्कस किया था कि आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, और सेंस ऑर्गन के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर समझिए कि आपने देखा कि गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर आपका क्या है, गैस चूल्हे के ऊपर आपका कोई पानी आपका क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है पानी। अब आपको पता चल गया कि जो उस पर रखा हुआ है पानी वो गर्म है, हमको उसको ऐसे ही टच नहीं करना है, पहले हमको गैस को बंद करना है, देन उसके बाद किसी चीज़ से हमें उस चीज़ को, उस पानी को, उस जो है आपके जो बर्तन है, गिलास है या बीकर है, कुछ भी है, उसको हटाना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जल जाएंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगी, आपको पता चला आपकी आइज़ के थ्रू। आपको हमने क्या बताया था, 5 ऑर्गन बताए थे, 5 सेंस ऑर्गन, आइज़, नंबर आपका आई, बल्कि आप ये समझिए ईयर्स, ईयर्स के बाद आपका जस्ट देखिए सामने क्या आता है, ईयर्स के जस्ट अपोजिट में आपकी आईज आती है, आईज के नीचे क्या आता है, आपकी नोज, नोज के नीचे टंग, टंग के नीचे आपकी पूरी स्किन आती है, पूरी स्किन। ठीक है। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अब आपने देखा, आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर्ड की किसके थ्रू, आपने ऑर्गन के थ्रू। या आपके मान लीजिए अब गैस नहीं जल रही है, वो पानी ऐसे ही रखा हुआ है कोई, ठीक है, आप जा रहे हैं उसको उठाने, तो आपकी मम्मी ने अचानक कहा बेटा नहीं उसको ना उठाना, वो बहुत ही गर्म है, अभी ऐसे ही नहीं पकड़ना, ठीक है, वो बहुत ही गर्म है। ठीक है। तो अब आपको ये कैसे पता चला, आपको अपने ईयर्स के थ्रू पता चला। ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सुन ना पाए होते तो आप क्या करते, ऐसे ही पकड़ लेते उसको। या अगर मान लीजिए आप सही से देख ना पाए होते, पहले पहले वाले जो है आपके एग्जाम्पल के थ्रू,
अगर देख ना पा रहे होते तब भी आप ना पकड़ पाते। आप जो है क्या हो जाते, नुकसान उठा लेते। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो रही है हमें किसके थ्रू हो रही है, सेंस के थ्रू हो रही है। आप जा रहे थे बहुत तेज़ी से, आप जा रहे थे, अचानक कोई सामने से आया, ब्रेक पड़ गया, ठीक है, तो अगर आपने देखा ना होता उसको तो क्या ब्रेक पड़ता, नहीं पड़ता। अचानक कोई पत्थर पड़ा हुआ था, आपको अचानक नज़र पड़ी और आप ब्रेकर आया, आपकी नज़र पड़ी, आपके ब्रेक लग गया। अगर आपने न देखा होता तो क्या होता, आप ऐसे स्पीड में चले जाते और आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। आपने कोई बहुत अपनी पसंदीदा खाने का नाम सुना या देखा, ठीक है, ऐसे आजकल पिज्ज़ा नहीं मिल रहा है, जिसको पसंद होगा उसने पिज्ज़ा का नाम सुना होगा, तो आप एज्यूम करके और उसके मुंह में क्या हो गया होगा, वाटर आ गया होगा। तो ये वाटर क्यों आया, ठीक है, तो वाटर क्यों आया और ये वाटर कैसे आ गया मुंह के अंदर, ठीक है। तो ये अब आपने पिज्ज़ा का नाम सुना तो आपने सुना, सेंस ऑर्गन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गई और आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये थी वो तुरंत आपके जो ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके माउथ के अंदर, हमने बताया था ना ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स ने तुरंत क्या किया, पिज्जे का नाम सुन के क्या हुआ, सिक्रिएट कर दिया, क्या, आपका एमाइलेज एंजाइम, आपका जूस सिक्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करती है। तो अब हमें ये देखिए, ये जानना है कि ये जो सिक्रिएट कर रहा है, ये जो आपका आप ब्रेक मार रहे हैं, ठीक है, आप सुनकर आप फिर इसको क्या कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हमें कैसे हटाना है कैसे नहीं हटाना है। तो ये आपने सुना कान से, आपने देखा आँख से, ठीक है, आपका पैर कहीं पर लगा, आप बहुत ज़मीन बहुत जल रही थी, पत्थर की ज़मीन, आपका पैर लगा, आपने पैर तुरंत हटा लिया, ठीक है। तो ये आपने पैर सुना, तो आपने इसके थ्रू रिस्पॉन्ड कैसे किया, कहीं पर आपने हाथ से ब्रेक मार के रिस्पॉन्ड किया, कहीं पर आपने जो है पैर हटा कर रिस्पॉन्ड किया। तो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी, ये जो इन्फॉर्मेशन ये पैर तक कैसे पहुंची, जो आपने देखा था वो आपके हाथ तक कैसे पहुंचा, और जो आपने देखा ये आपके माइंड तक कैसे पहुंचा, क्योंकि जब आप देखेंगे उस चीज़ को, देन आपके माइंड में, और आपकी जो क्या जाएगी वो चीज़ जाएगी, देन माइंड उसके थ्रू क्या बताएगा, कैसे रिस्पॉन्ड आपको करना है। अब ये माइंड क्यों बताएगा, जैसे कि आप देखिए छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसने देखा आग जल रही है, लेकिन वो क्या करेगा, वो तब भी आग के पास जाएगा और आग को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। इवन अगर उसको नहीं रोकेंगे तो आग को पकड़ लेगा, वो भी तो देख रहा है, उसका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है ना, लेकिन उसको क्या है, उसका माइंड नहीं है, अभी ब्रेन, उसके ब्रेन में फीड नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो ब्रेन में फीड की बात होती है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई बहुत ही गर्म चीज़ है, कोई आपका बहुत ही ऊंची चीज़ है, तो आप वो क्या, छोटा बच्चा होगा दौड़ते दौड़ते जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं, कोई लड़े भिड़े कुछ से कोई मतलब नहीं, कोई सामने आएगा तब भी वो दौड़ेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं, उसके माइंड में फीड नहीं है। तो हमारी जो भी चीज़ जाती है इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ तक जाती है, माइंड तक, देन माइंड क्या करता है, उसको थ्रू रिस्पॉन्ड करता है। तो आज हम माइंड को या ब्रेन को, ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो आप ये पूरा आपका लिखा हुआ है, तो आपने पहले समझ लिया, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर की जाती है किसके थ्रू की जाती है, आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू की जाती है। तो अब ये देखिए कैसे सेंस ऑर्गन इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्वायर की जाती है एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पूरा नोट्स है और यहाँ पर इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा समझेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका, ये इतना आपको याद रखना है इस डायग्राम में, सिर्फ इतना, वो तो आपका नीचे समझने के लिए, नहीं भी अगर जो है आपका एग्जाम में बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको इतना एग्जाम, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में मोस्ट सिर्फ डायग्राम ही पूछ लेता है, अगर कुछ नहीं पूछता है। ये आप ये मान के चलिए, या आपका नर्वस सिस्टम या कंप्लीट आएगा, लॉन्ग में आएगा, या फिर आपका सिर्फ डायग्राम आ जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यही आपकी क्या है, न्यूरॉन सेल्स है। आप पहले भी इसको देख चुके होंगे, तो इसके हम फंक्शन को समझते हैं, वर्क को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ एक्वायर्ड की जाती है, आपकी डेंड्राइट के थ्रू एक्वायर्ड की जाती है। देन वो कहाँ पर भेज जाती है, सेल बॉडी। ये आपकी क्या है, सेल बॉडी। जैसे कि भाई ये डेंड्राइट जितने ये क्या है, सारे डेंड्राइट है, ठीक है गाइस, सारे क्या है, डेंड्राइट्स हैं। जैसे ही आपकी डेंड्राइट के थ्रू एक्वायर्ड की गई इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ पर भेज दी गई, सेल बॉडी के थ्रू। सेल बॉडी क्या करेगा, इसको देखिए यहाँ पर आपकी एक्वायर्ड की जाएगी, और जैसे एक्वायर्ड करेगा वहाँ पे एक पे क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में आ जाएगा। सेल बॉडी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे ट्रांसफर कर देगी, और ये एक्सॉन के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, नर्व एंडिंग पर जाएगा। नर्व एंडिंग पर जैसे पहुँचेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स से आपका क्या होगा, एक केमिकल सिक्रिएट होगा, केमिकल क्रिएट होगा, और वो केमिकल कहाँ पर जाएगा। अब देखिए ये आपकी नर्व एंडिंग्स हैं, तो ये क्या होगी, किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होंगी, दूसरा न्यूरॉन तीसरे से अटैच होगा, तीसरा न्यूरॉन चौथे से अटैच होगा। इसी तरह से पूरे आपके क्या होंगे, एक न्यूरॉन दूसरे से अटैच होकर क्या बना रहे होंगे, पूरा सिस्टम बना रहे होंगे, पूरी जाल बना रहे होंगे, ठीक है। एक पूरा नेटवर्क बना रहे होंगे, एक सिंगल न्यूरॉन नहीं, हजारों सेल्स आपके ऐसे क्या रहे होंगे, पूरा नेटवर्क आपके अंदर बनाते हैं, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन मान लिया आपके आइज़ के थ्रू पता चली, इसने क्या किया, केमिकल जनरेट
एक्टिवेट किया, केमिकल दूसरे न्यूरॉन में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तीसरे से चौथे में चला गया, इसी तरह आपके माइंड तक पहुंच गया। माइंड ने बता दिया कि आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। माइंड तक पहुंचा और फिर वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो आपकी, या फिर अब उसने दे दिया, ठीक है। अब आपके ग्लैंड्स को कैसे वर्क करना है, तो आपकी जो सेल्स होती है वहाँ पर क्या होती है, ग्लैंड से अटैच होती हैं। देखिए यहाँ आपकी किससे ये अटैच है, ये आपके अटैच है, और ये इसके थ्रू यहाँ ट्रांसफर कर देता है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इसके थ्रू ट्रांसफर कर देता है। देन जो वर्क करना होता है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क, जो भी एक्शन लेना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, रिस्पॉन्ड तुरंत कर देते हैं। तो ब्रेन का वर्क हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो हमें क्या पता चला इसके अंदर, हमें ये पता चला कि आपका जो पूरा ये वर्क हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आपका एक पूरा नर्वस सिस्टम बना रहा है, पूरी नर्व सेल्स के थ्रू एक पूरा आपका स्पेशल और आपका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन रहा है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, जो इस पूरी प्रोसेस को कर रहा है, ठीक है। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिंपल की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या है, वन पार्ट से आपके बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग को ये बताना है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप ये बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप बताइए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ओके गाइस, तो समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइए कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।